जो कैरेक्टर है माजी, वो रावलपिंडी में कैसे रहती थी। खुद का एक बड़ा घर था, डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, ऊपर के फ्लोर पे खुद रहती थी, नीचे के फ्लोर पे मुसलमान कुछ किराएदार थे जो दुकानें करते थे। इसके अलावा अपने अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। सब उनको या तो बहन जी या माँ जी या चाची कहकर बुलाते थे। मतलब एक पड़ोसी होने के बावजूद भी एक रिश्तों में बांध रखा था, और ये बहुत ही अच्छी बात थी। फिर ये बताया कि माँ जी के लिए रावलपिंडी शहर ही सब कुछ था। उनका बेटा जो है वो बाहर गया था नौकरी करने के लिए, पहले कलकत्ता फिर बॉम्बे, और माँ जी इस बात से बड़ा परेशान थी। वो चाहती थी कि बेटा घर पे ही रहे, पास में रहे, पर ऐसा संभव नहीं था क्योंकि नौकरी करने के लिए हमें मतलब कुछ भी चीज हासिल करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं परिवार से दूर भी होना पड़ेगा। तो वैसा फैसला उसने किया। बड़ा नाराज भी रही वो उस बात से। फिर आगे बताया गया कि उनके पास कुछ जमीनें भी हैं जो उन्होंने टेनेंट फार्मर्स को दे रखी है किराए पर, भट्टे उस पर क्या कहते हैं उसको ठेके पर, और उससे भी थोड़ी बहुत इनकम उनको आ जाती। ठीक है, और इन्होंने हमेशा ये सोचा था ये हमेशा हंसी खुशी यूं ही जीते रहेंगे। पर अब इससे आगे, When in June 1947 the newspapers published the news of the impending partition, it did not alarm or even worry Maji or the old Sardar. 1947 में जब न्यूज़पेपर्स ने एक न्यूज़ पब्लिश की कि बहुत ही जल्द भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा, इस बात से माजी को और बूढ़े सरदार जी को कोई चिंता नहीं हुई, ना वो हैरान हुए। क्यों? बिकॉज पॉलिटिक्स दे ऑलवेज थॉट वाज नो कंसर्न ऑफ पीसफुल फोक लाइक दैट। कि उन जैसे शांति प्रिय कॉमन मैन के लिए ऐसी बड़ी पॉलिटिकल खबरों का क्या महत्व? कोई महत्व ही नहीं। चाहे देश बदले, चाहे देश का नाम बदले, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पड़ोसी वही रहने वाले हैं, हमारे बाजार वैसा ही रहने वाला है, हमें चीजें बाजार से खरीद कर लानी है, हमें अपना काम करना है। मतलब ओवरऑल चेंजेस नहीं हो पाएंगे हमारी लाइफ में, ऐसा वो सोचते थे। पर अब सब कुछ बदलने वाला था पार्टीशन के साथ। वेदर द कंट्री वाज कॉल्ड हिंदुस्तान और पाकिस्तान, व्हाट डिड इट मैटर? चाहे हिंदुस्तान कहो, पाकिस्तान कहो, क्या फर्क पड़ता था? देयर कंसर्न वाज ओनली विद देयर नाइबर्स। उनको तो अपना रिश्ता नाता जिससे निभाना था उनके पड़ोसी थे, एंड विद देम देयर रिलेशन हैड ऑलवेज बीन फ्रेंडली। और उनके साथ उनका जो रिश्ता रहा वो हमेशा बड़ा दोस्ती से भरा रहा, इवन कॉर्डियल, हार्दिक, दिल से जुड़ा। There has been intercommunal riots in the past. ऐसा नहीं है कि पास्ट में, अतीत में पहले हिंदू मुसलमान दंगे नहीं हुए, या धर्म को लेकर दंगे नहीं हुए, संप्रदाय को लेकर दंगे नहीं हुए। दंगे हुए। It was a fever of the mind, son, which seized the people now and then. पर माजी को लगता था ये तो दिमाग का एक बुखार है बेटा, जो कभी कभी लोगों पर कब्जा कर लेता है। पर बुखार के बारे में तो आप सब जानते हैं, बुखार पूरा साल नहीं रहता, पूरी जिंदगी नहीं रहता, वो 1-2-3 दिन रहता है, हफ्ता रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। तो माजी ने भी यही सोचा था कि अगर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़केंगे भी, जो कि पहले भी भड़के थे, तो भड़केंगे फिर शांत हो जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बार फिर से भाई भाई हो जाए, ऐसा सोचा था। This time the fire of hate and violence raged more fiercely than ever before. पर इस बार नफरत की आग, हिंसा की जो आग थी, वो इतनी ज्यादा जोर से उठी, इतनी ज्यादा जोर से चली, जो पहले कभी नहीं चली थी। बट इवन देन माजी वाज श्योर, पर इस सब के बावजूद भी माजी कहीं ना कहीं निश्चिंत थी दैट इट वुड सून कूल ऑफ, कि बहुत ही जल्द सब कुछ ठंडा हो जाए, एक बार फिर से माहौल शांत होगा, वातावरण में एक बार फिर से खुशी होगी, और हिंदू मुस्लिम एक बार फिर से शांति से भाई बनकर रह सके। Her son wrote from Bombay asking them to come there. उनके बेटे ने खत लिखा कि माँ, हालात बहुत खराब हैं, पार्टीशन होने वाला है और हिंदू मुस्लिमों में बहुत दंगे भड़केंगे, और आप ऐसे इलाके में रहते हैं, पाकिस्तान जो बन जाएगा, यहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और हिंदू और सिखों की संख्या बहुत कम है, आप खतरे में हो सकती हैं, तो आप इसलिए मेरे पास आ जाइए बम्बे। बट माजी वुड नॉट एग्री टू अबैंडन हर बिलवेड रावलपिंडी। और माजी अपना प्यारा शहर रावलपिंडी छोड़कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, और इसलिए उन्होंने सहमति नहीं दी। Many of her relations and Sikh and Hindu neighbors went away to East Punjab. बहुत से लोग ऐसे थे जो सिख थे, जो हिंदू थे, जो उनके पड़ोस में थे, वो सब छोड़कर चले गए, ईस्ट पंजाब की तरफ आ गए। ईस्ट पंजाब मतलब भारत वाले पंजाब की तरफ आ गए। बट शी स्टेड ऑन इन हर हाउस, और वो अपने घर में ठीक है।
वहीं रोकी रही और नहीं ली। Whenever anyone said, अगर कोई कहता that it was dangerous for Sikhs to live in West Punjab, कि पश्चिम पंजाब में सिखों का रहना खतरनाक है, बड़ा मुश्किल है, वहां मुसलमान जीने नहीं देंगे, तो कहती who would harass us here? कौन परेशान करेगा हमें कौन उत्पीड़न करेगा, कौन हमें यातना देगा, कौन करेगा ऐसा? After all, the Muslim who live here around us are like my own children. जो मुसलमान यहाँ आसपास रहते हैं सब मेरे बच्चे जैसे ही तो हैं, aren't they? नहीं है क्या? But then came the Muslim refugees from the east. देखिए, चीजों के प्रति हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ हो सकती है और रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के जैसा हो ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्सपेक्टेशन मस्ट मीट द रिजल्ट्स और द कॉन्सिक्वेंसेस इन द सेम वे विच दे आर एक्सपेक्टेड. ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं. चीजें हमारी लाइफ में जनरली ऐसे ही होती हैं जैसे हमने कभी सोची नहीं होती. हमारी जो किस्मत है वो हमेशा अगेंस्ट चलती है हमारी. दैट इज द पॉइंट. सो बट देन केम द मुस्लिम रेफ्यूजीज फ्रॉम द ईस्ट पंजाब. और फिर ये देखा गया कि कुछ सिख लोग थे, कुछ हिंदू थे जो वेस्ट पंजाब से ईस्ट पंजाब की तरफ गए. और फिर ये भी देखा गया कि कुछ ईस्ट पंजाब से मुसलमान थे, वो भी यहाँ. विद द बिटर फीलिंग ऑफ रिवेंज एंड हेट, उनके अंदर घृणा की भावना थी, नफरत की भावना थी, बदले की भावना थी उनके अंदर. द सिचुएशन इन पिंडी बिकेम इंक्रीजिंगली डेंजरस फॉर हिंदूज एंड सिख. और अब तक जो सिर्फ लग रहा था वो सच हो गया. हिंदुओं के लिए और सिखों के लिए रावलपिंडी या पाकिस्तान या पश्चिम पंजाब अब मुश्किल भरे हालातों वाला, खतरनाक होता जा रहा है. एंड सम ऑफ माजीज ऑन मुस्लिम नाइबर्स केम टू हर. और ऐसी स्थिति में माजी के कुछ मुसलमान पड़ोसी थे जो उनके शुभचिंतक थे, जो उनके बारे में अच्छा सोचते थे, वो उसके पास आए एंड प्लीडेड, और उनसे प्रार्थना की टू गो अवे टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, कि वो किसी सुरक्षित जगह पर चले जाए. उन्होंने ये कहा, मुसलमान लोगों ने आकर ये कहा कि मुसलमानों से आप सुरक्षित नहीं, क्योंकि जो पड़ोसी मुसलमान थे वो तो सही थे, पर वो मुसलमान जिनकी फैमिलीज को हिंदुओं ने मार डाला, सिखों ने मार डाला, वो कैसे अंतर करेंगे कि निर्दोष सिख कौन है और निर्दोष हिंदू कौन? क्योंकि उनके मुसलमान भी तो निर्दोष थे जिनको मारा गया. और निर्दोष परिवार से जो बंदा निकलता है वो कल को फिर दोषी बनता है. ऐसे ही तो गैंगस्टर जन्मते हैं, ऐसे ही तो गैंगस्टर जन्मते हैं, ठीक है? ऐसे ही तो उनका उदय होता है, उनका विकास होता है. ऐसे ही गुंडागर्दी फैलती है. कोई भी गली का गुंडा शुरू में गुंडा नहीं होता, उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है. पर ये बात भी सबके लिए नहीं है. 10% 20% लोग ऐसे भी होते हैं जो शौकिया गुंडे होते हैं, जिनको मजा आता है ऐसा करने में. दे फाइंड सैडिस्टिक प्लेजर्स. तो जो मुसलमान लोग थे वो काफी परेशान थे. ओके जी. And yet there were some who reassured her. तो कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने उनको दोबारा से निश्चिंत किया and promised, और वादा भी किया that they would protect her life, honor and property with their own lives. कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है. वो मुसलमान भाई, वो मुसलमान बेटे उनका अपनी जान देकर भी हिफाजत करेंगे उनकी, ठीक? उनकी भी, उनके सम्मान की भी और उनकी संपत्ति की, हर एक चीज की सुरक्षा करेंगे. इन पर्टिकुलर, खास तौर पर, द ओल्ड लेडी रिमेंबर्स द लॉयल डिवोशन ऑफ ए मुस्लिम टेलर. उनको वो मुसलमान दर्जी तो हमेशा याद रहेगा. उनके बारे में बड़ा प्यार से वो याद करती हैं. लॉयल डिवोशन उसकी, कि वो कितना ज्यादा उनके प्रति समर्पित था. अ टेनेंट ऑफ देयर्स, हालांकि उनका किराएदार था. वो केप्ट वॉच नाइट एंड डे ऑन देयर हाउस. हमेशा उनके घर की निगरानी रखी दिन और रात, के कहीं दूसरा मुसलमान कोई आकर उस सिख परिवार को नुकसान न पहुंचाए. इसे कहते हैं भाईचारा, इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं आपसी इंसानियत, जिसकी जरूरत वाकई में. और जब कभी भी ऐसा वो देखती तो उसके मुंह से आशीर्वाद ही निकलता उस मुसलमान के लिए, और वो आशीर्वाद था, युग युग जियो बेटा. शी ऑलवेज ब्लेसेस हिम. हमेशा उसे आशीर्वाद देती. ही ट्रूली हेल्प्ड अस, और कहती उसने सच में हमारी मदद की थी. एंड सेव्ड अस लाइक ए रियल सन, और बिल्कुल क्या कहते हैं, खुद के बेटे की तरह उनकी रक्षा भी की थी. Some of the refugees from the East Punjab, they were staying in their neighborhood. अब फिर क्या हुआ, कुछ ईस्ट पंजाब से जो रेफ्यूजीज आए थे. और देखिए, इंडिया से रेफ्यूजीज कौन जाएगा? हिंदू नहीं जाएगा, सिख नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया तो क्या बन गया, हिंदुस्तान हो गया ना, द लैंड ऑफ द हिंदूज. तो वहां से मुसलमान भागे. तो जो मुसलमान भागे और जो पंजाब में पहुंचे वो रेफ्यूजीज,
दे वर स्टेइंग इन द नाइबरहुड। उसमें से कुछ ऐसे थे जो रावलपिंडी में उस बूढ़ी माँ जी के पड़ोस में रहे, मतलब पड़ोस के मुसलमानों ने उनको अपने पास रखा। माँ जी वॉज सो मूव्ड बाय देयर पिटिएबल कंडीशन। माँ जी उनकी दयनीय स्थिति देखकर, दयनीय हालात देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, भावुक हो गई। दैट शी वॉलंटरली सेंट देम डोनेशंस ऑफ फूड स्टफ, कि उन्होंने अपनी मर्जी से उनके लिए खाना भेजा, राशन, क्लॉथ कपड़े भेजे, ब्लैंकेट्स कंबल भेजे, एंड बेडिंग और बिस्तर भी भेजा, कि किसी तरीके से उनको अपनापन का एहसास हो, उनकी उस मुश्किल परिस्थिति में मदद की जा सके। एंड इट नेवर ऑकर्ड टू हर दैट दे वर मुस्लिम्स, और माजी के मन में कभी ये बात नहीं आई कि वो मुस्लिम। और देखिए, अगर आपके मन में कभी ये बात नहीं आती है कि सामने वाला इंसान किस जाति का है, जैसे एज ए टीचर अगर मैं ये ना सोचूं कि मेरे स्टूडेंट कौन है, वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ। अगर आप भी अपने टीचर के प्रति, अपने पड़ोस के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति ऐसा फील करते हैं कि आप उनकी कास्ट नहीं जानना चाहते, और अगर जान भी लेते हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उनको भी ह्यूमन बीइंग समझते हैं, आप उनको भी अपने जैसा समझते हैं, तो इसका मतलब यू आर ए रियल ह्यूमन। और अगर आपके अंदर वो कास्टिज्म का बैर है, अगर आपके अंदर धर्म का बैर है, तो फिर आप इंसान कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अगर किसी के भी मन में ऐसा है तो वो सबसे पहले शीशे में अपने आप को देखे और गौर से देखे, उसके सर पे सींग जरूर होंगे, क्योंकि वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो जरूर कोई ना कोई राक्षस होगा। इट नेवर ऑकर्ड टू हर दैट दे वर मुस्लिम्स, कभी उनके मन में नहीं आया कि वो मुसलमान। सपोज इट टू बी द एनिमीज ऑफ हर पीपल, और जो कि उनके लोगों के दुश्मन हैं। जब हम बहुत बार कहते हैं ये अपने लोग हैं, मैं बहुत जगह ऐसा देखता हूँ, अलग अलग कास्ट के, इवन जो ऐसी कम्युनिटीज हैं, इनके भी बहुत बड़े संगठन हैं, और बहुत जगह पर ये कहते हैं अपने लोग हैं, अम्बेडकर हमारा देवता है। अरे अम्बेडकर आपका देवता नहीं है, अम्बेडकर तो देवता है। अम्बेडकर तो एक इंसान था जिसने कोशिश करी कि भारत में जो भी कोई दबा कुचला है ना, उसको अधिकार मिल सके। अब ज्यादातर दबे कुचले लोग कौन थे? वो लोग थे जो शेड्यूल कास्ट थे। पर ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ उसके लिए, उनके लिए काम किया। अम्बेडकर ने कहीं ना कहीं औरतों के लिए काम किया, और जब उन्होंने औरत कहा तो उसका मतलब शेड्यूल्ड कास्ट औरत नहीं था, चाहे वो अमीर या गरीब औरत हो, चाहे वो ऊंची जाति की या नीची जाति की औरत हो। जब उन्होंने संविधान में ये मेंशन कराया कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए औरतों के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ एससी औरतों के लिए होना चाहिए। आज जितनी भी लड़कियां, चाहे वो जिस भी जाति से हों, अगर वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ पा रही हैं, अगर वो नौकरी पा पा रही हैं, अगर वो राजनीति में कहीं पहुंच रही हैं, तो उसका एकमात्र उत्तरदायी बंदा कोई है तो वो अम्बेडकर है। क्योंकि अम्बेडकर कोई एससी नहीं था, अम्बेडकर एक इंसान। हाँ, जाति के प्रति अगर नफरत थी तो इसलिए थी, और वो क्यों हो जाती है? अगर आपके साथ बुरा होगा तो आपके मन में एक कड़वाहट होगी, तो बस वो कड़वाहट थी क्योंकि उन्होंने अपने अपने लेवल पर पढ़ने की बहुत कोशिश करी थी और उनको बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वहां पर ऊंची जाति के लोगों ने बहुत अपमानित किया था, बहुत प्रताड़ना से गुजरना पड़ा था, और तब भी वो उनके खिलाफ नहीं था, वो उनसे लड़ना नहीं चाह रहा था, वो सिर्फ ये कह रहा था कि हमें हमारा हक चाहिए, और हक से मिलेगा। और पावरफुल उस वक्त कौन था? अपर कास्ट पावरफुल थी। आज हालांकि आज स्थिति बदल गई, आज सभी अपर कास्ट जो है वो पावरफुल नहीं है। वक्त के साथ साथ सिचुएशन बदल गई है। जो अमीर लोग थे वो आज गरीब भी हो गए। बहुत से लोग ऐसे थे जो ऊंची जातियों से बिलोंग करते थे, जिनके पास जमीनें थी, पर इन 70 सालों में उनकी वो जमीनें किसी न किसी रीजन की वजह से चली गई। वो भी गरीबी की मार से जूझ रहे हैं, नौकरी उनको भी नहीं मिल पा रही। अब उनके मन में वो कट्टरता आ गई है कि सिर्फ ऐसे लोगों को नौकरी क्यों मिल जाती, उनको कम नंबरों में नौकरी क्यों मिल जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है, हमारे अंदर इस प्रकार की भावना का आना गलत नहीं है, पर इस भावना की वजह से हम सामने वाले को अपना दुश्मन मान लें, ये बात है। अगर हमें सामने वाले की कोई बात गलत लगती है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर विद्रोह करना गलत नहीं है, यहाँ पर विरोध करना गलत नहीं है, यहाँ पर अपनी बात रखना गलत नहीं है, पर सामने वाले को दुश्मन मान लेना, सामने वाले की सोच को गलत मानना गलत नहीं है, सामने वाले को ही गलत मान लेना, ये समस्या। और जो, तो सोचिए जो जो ये माजी का कैरेक्टर है वो किस प्रकार का कैरेक्टर है? वो वैसा ही कैरेक्टर जो वो कहते हैं ना कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। तो वो मुसलमानों की उस हिंसा से नफरत करती है, मुसलमानों से नफरत नहीं करती। और मुसलमानों की क्या, वो हिंदुओं की हिंसा से भी नफरत करती है। नॉट डिड शी इमेजिन दैट, ओके, इट नेवर ऑकर्ड टू हर। किसी का माइक ऑन है, आई थिंक ऑफ कर लीजिए, या अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, पर 1 मिनट में ये पैरा कंप्लीट कर लूं उसके बाद।
अगर कोई सवाल है तो इस पैरा कंप्लीट करने के बाद पूछना। इट नेवर ऑकर्ड टू, कभी उसके मन में ये नहीं आया कि वो मुसलमान सपोजेड टू बी द एनिमीज ऑफ हर पीपल, कि उनके लोगों के दुश्मन है, हिंदुओं के या सिखों के, एंड सो शी ought नॉट टू हेल्प हिम, और इसीलिए उन्हें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, मैं इंसान, ये इंसान वो परेशान, तो मुझे उसकी मदद करनी ही चाहिए। नॉट डिड शी इमेजिन, और ना कभी उन्होंने कल्पना की दैट सून, कि बहुत ही जल्द, शी टू, कि उनका भी क्या होगा, वुड बी इन ए प्लाइट वेरी सिमिलर टू देयर्स, कि जो हालात उन मुसलमानों के हैं जो ईस्ट पंजाब से आए हैं, अब इस बूढ़ी औरत के भी ऐसे ही हालात होने वाले हैं, इसका भी घर छीनने वाला है, इसके भी सब कुछ इसे छीन जाएगा, और फाइनली इसकी भी कंडीशन वैसी होगी, दयनीय हालत, कोई इसको कंबल गिफ्ट करेगा, कोई इसको कपड़े देगा, कोई छत देगा रहने को, और इसे स्वीकार करना पड़ेगा। देन समथिंग हैपन, यस। तो अभी अगर किसी का सवाल है तो पूछ लो, किसी भी तरह का कोई मन में उठाओ, क्योंकि बीच में माइक ऑन हुआ था किसी बच्चे का। इज देयर एनी क्वेश्चन? अरे कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे थे, देखा नहीं मैंने बैक आकर। Yes, so no question at all. So let us move. Okay जी। गूगल मीट पे मेरे पास मैसेज आता था कि अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहा था कोई, पर यहाँ कोई मैसेज नहीं आ रहा है मेरे पास अलग से, ऐसा क्यों हो रहा है? सरोज, यस, मनोज, ओके। फिर कुछ ऐसा हुआ, देन समथिंग हैपेंड दैट स्नैप्ड द लास्ट थ्रेड ऑफ हर फेथ। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनके फेथ का, भगवान पर, इंसानियत पर उनका जो भरोसा था, उसका आखिरी धागा भी टूट गया। ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, रास्ते में उनके घर के बिल्कुल सामने, टोंगा वाला वाज स्टैब्ड टू डेथ। देखिए टोंगा वाला लिखा है, वाला हिंदी का शब्द है जिसको इंग्लिश में एज इट इज लिख दिया गया, ठीक है, टांगे वाला बेसिकली, ठीक है। और टांगा भी एक्चुअली में टोंगा इंग्लिश का वर्ड था, तो हिंदी वालों ने क्या करा, उसका भी हिंदी बना दिया, टोंगा का तांगा हो गया, ठीक है, तांगा वाला was stabbed to death. This is how Maji described the frightful incident and her own feelings to it. तो हुआ ये कि वो तांगे वाले को मार दिया। अभी ये नहीं बताया गया कहानी में कि वो किस धर्म का था, अभी नेक्स्ट 2-3 लाइन में बता दी। और क्योंकि वो पाकिस्तान में मरा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो हिंदू या सिख होगा, तो उसको बहुत बुरे तरीके से मारा। माजी ने अपने शब्दों में जो भावना व्यक्त की वो कुछ इस प्रकार थी। उन्होंने कहा, सन इट वॉज बैड इनफ दैट द टोंगा वाला वाज किल्ड। क्या ये कम बुरी बात थी कि एक तांगे वाला मारा गया, एक इंसान मारा गया? दे किल्ड हिम, और उन्होंने क्यों मारा पता है? दे किल्ड हिम बिकॉज ही वाज अ हिंदू, क्योंकि वो हिंदू था। बट दे डिड नॉट स्पेयर इवन द हॉर्स, पर उन्होंने न केवल उसको मारा बल्कि उसके घोड़े को भी मारा। यू नो अ हॉर्स हैज नीदर रिलीजन नॉर कास्ट, एक घोड़े का तो तुम तो जानते हो, एक घोड़े का ना कोई धर्म होता ना कोई जाति, घोड़े को क्यों मारा? इससे भी इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है कि देयर इज नो कास्ट और रिलीजन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू। इंसान का भी कोई धर्म और जाति नहीं होती, इंसान इंसान होता है। अगर धर्म नाम की कोई चीज होती इस धरती पर तो वो प्राणियों की भी होती, तो वो जानवरों के भी धर्म होते, जानवरों के भी देश होते, जानवरों का भी सब कुछ होता। बात यह है कि हम पढ़ लिख गए, हम लोग थोड़ा सा हमारा दिमाग जो है तरक्की कर गया, जिसकी वजह से हमने ये सब चीजें बना ली। हमने ये डिवाइडिंग लाइंस बनाई इंसानों में अंतर करने के लिए। भगवान ने नहीं बनाया धर्म। अगर आपको कहीं से भी एक मिनट भी ये संशय है कि धर्म नाम की चीज भगवान ने बनाई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहीं ना कहीं ये कहूंगा कि भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने भी इंसान ने बना दिया अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, ताकि एक वो इंसान जिसने भगवान बनाया और बाकी 99 लोग जो उस भगवान की वजह से उसको माने कि यस ही इज पावरफुल, इस वजह से भगवान का जन्म हुआ था। तो क्यों मार दिया? क्योंकि वो हिंदू था। पर घोड़े का तो कोई धर्म नहीं था ना। And yet they went on stabbing the poor animal with the daggers till the poor dumb creature bled to death. फिर भी वो लोग तब तक नहीं रुके, खंजर बरसाते रहे जब तक कि वो बेचारा बेसहाय निर्दोष जानवर मर नहीं गया। Then I knew the madness had gone too far. तब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ये जो पागलपन है ये अपनी सीमाएं लांघ चुका है,
ये सब बॉर्डर्स क्रॉस कर चुका है एंड ह्यूमन बीइंग्स हैड बिकम समथिंग एल्स। और अब मानव जो है वो मानव नहीं रहे, वो कुछ और बन गए हैं, वो दानव बन चुके हैं। समथिंग हॉरिबल एंड इविल, बहुत ही भयंकर, बहुत बुरे। एंड दैट वी कुड नॉट नो लॉन्गर फील सेफ इन रावलपिंडी। और अब मुझे बात का यकीन हो गया कि रावलपिंडी में हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे। यस, आप में से किसी का फिर से माइक ऑन है? कौन है ये बच्चा? कौन है दुर्दांत प्राणी? अंजू रानी है शायद। ये संजू, कोई सवाल है?